न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ईरान में जारी आंदोलन और कलह के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए राजी हो गया है। ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं, साथ ही ईरान में आंदोलन से अब तक क्या कुछ हासिल हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इतिहास गवाह है कि जब किसी देश की सड़कों पर बेचैनी उतर आती है तो उसके फैसलों की गूंज सरहदों से बहुत दूर तक सुनाई देती है। इन दिनों ईरान ऐसे ही दौर से गुजर रहा है, जहां भीतर दबी हुई आवाजें सवाल बनकर उभर रही हैं और बाहर की दुनिया हर हलचल पर नजर टिकाए हुए है। समाज के भीतर चल रही खींचातान, व्यवस्था को लेकर बढ़ती बेचैनी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता ने माहौल को भारी बना दिया है। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। दावा है कि ईरान ने बातचीत के लिए अमेरिका से संपर्क किया, जिस दावे ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। रविवार को एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेताओं ने अमेरिका से संपर्क किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब अमेरिका से टकराव नहीं बल्कि बातचीत चाहता है। ट्रंप के अनुसार ईरान ने बातचीत के लिए फोन किया। ट्रंप ने यह भी बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच बैठक की तैयारी चल रही है। अमेरिकी प्रशासन ईरान के साथ संभावित बैठक को लेकर बातचीत कर रहा है। हालांकि हालात बिगड़ने पर अमेरिका पहले सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां देश के भीतर उबलता असंतोष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव एक दूसरे से टकराते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर जारी विरोध प्रदर्शन सत्ता की नींव को चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं इस असंतोष और आंतरिक कलह की चपेट में आने से कई 100 जानें जा चुकी हैं। साथ ही 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी रख लिया गया है, जो ईरान की दुर्दशा का उदाहरण बनता जा रहा है। ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में अब तक 544 लोगों की जान जा चुकी है। ईरान में इतनी बड़ी संख्या में मौतें प्रशासन की कार्रवाई से हुई हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार बीते 2 हफ्तों में ईरान में 10,600 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। एजेंसी के अनुसार मारे गए लोगों में 496 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। ईरान में इंटरनेट सेवाओं और संचार माध्यमों पर रोक लगा दी गई है। एक तरफ जहां ईरान में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं, साथ ही अपनी जान गंवा रहे हैं, ईरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति का भी बखूबी साथ मिल रहा है। ट्रंप ईरान पर कड़ी कार्रवाई की नसीहत दे रहे हैं, किसी भी कार्रवाई करने के इरादे को भी जाहिर कर रहे हैं। If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान में होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे हैं, तो वहीं ईरान में विरोध प्रदर्शन और आंदोलनों की आंच और तेज हो रही है। प्रदर्शनकारी कट्टरपंथी मौलानाओं के शासन के खात्मे और राजशाही वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इन नारों में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई पर निशाना साधा जा रहा है। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए हैं। वे 1979 से 1989 तक 10 साल सुप्रीम लीडर रहे। उनके बाद सुप्रीम लीडर बने अयातुल्लाह अली खामनेई 1989 से अब तक 37 साल से सत्ता में हैं। ईरान आज आर्थिक संकट, भारी महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों, बेरोजगारी, मुद्रा गिरावट और लगातार जन आंदोलनों जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन केवल तात्कालिक असंतोष की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि वे उस गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दबाव की ओर इशारा करते हैं जो वर्षों से आम नागरिक महसूस कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक पाबंदियां और अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश जैसे मुद्दों ने जनता के धैर्य की सीमा को लगातार कम किया है। ऐसे में सवाल ये नहीं रह गया है कि विरोध कब थमेंगे, बल्कि ये है कि सत्ता प्रतिष्ठान इन आवाजों को कैसे सुनेगा। दमन और गिरफ्तारियों के जरिए असहमति को दबाने की नीति ने पहले भी हालात को और जटिल ही बनाया है। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान के विरोध प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।